आइए आंवला नवमी के शुभ अवसर पर सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी और सेठानी रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बहुत धनवान भी थे। उनके पास इतना धन था कि उसको गिनने की जगह तराजू में तोला जाता था। सेठानी जी का एक नियम था कि वो रोज पूजा करती और पूजा करने के बाद एक सोने का आंवला दान करती और उसके बाद ही भोजन करती। इस तरह सेठ और सेठानी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा और आपस में बात की कि अगर माता जी इस तरह रोज सोने का एक आंवला दान करती रही तो एक दिन तो सारा धन खत्म हो जाएगा और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये सोचकर उन्होंने सेठानी जी से कहा, माता जी, आप सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान किया करो। उन्होंने अपनी बहुओं की बात मान ली और फिर वो एक सादा आंवला दान करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद बहुओं को वो सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सेठानी जी से सादा आंवला दान करने से भी मना कर दिया। बहुओं के इस व्यवहार से दुखी होकर सेठ जी और सेठानी ने घर छोड़ने का फैसला किया। अब दोनों घर से जंगल की ओर निकल गए। सेठ और सेठानी जी बिना कुछ खाए पिए घर से निकले। चलते चलते अब रात हो गई थी तो वो एक घने पेड़ के नीचे जाकर सो गए। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि सोने के आंवले का पेड़ बन गया। सेठानी जी ने पेड़ से एक सोने का आंवला तोड़कर दान किया और उसके बाद भोजन किया। धीरे धीरे सेठ और सेठानी ने वहीं एक घर बना लिया। सेठ जी ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया और अब उनका व्यापार भी बढ़ने लगा। जल्द ही वो फिर से धनवान हो गए। उधर सेठ के बेटे और बहुओं की हालत खराब हो गई। घर की सारी दौलत खत्म हो गई और वो गरीब हो गए। अब उन्हें काम की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ा। घूमते घूमते वो उस जगह पहुंचे जहां सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ जी के यहाँ काम चल रहा था। उनके बेटे भी काम मांगते मांगते वहां पहुंच गए। वहां जाके पता लगा कि यहाँ की सेठानी जी रोज एक सोने का आंवला दान करती है। उन्होंने सोचा, ये तो हमारे माँ बाप नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास तो धन है ही नहीं। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि ये तो हमारे ही माता पिता हैं। वे उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और अपनी गलती स्वीकार करने लगे। उन्होंने कहा कि पैसों के लालच में उन्होंने अपने माता पिता को ही घर से निकाल दिया। सेठ और सेठानी जी ने अपने बेटों और बहुओं को माफ कर दिया और फिर पूरा परिवार एक बार फिर से सुखपूर्वक साथ में रहने लगा। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। बहुओं के लालच की वजह से उन्हें दुख उठाना पड़ा, जबकि सेठ और सेठानी जी की दान की आदत से, सच्चे मन की भक्ति से भगवान ने उन्हें फिर से धनवान बना दिया। तो ये थी आज की कथा। आंवला नवमी का व्रत अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रखा जाता है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडे नाम के दैत्य को मारा और साथ ही आंवला नवमी पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस दिन सभी महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व होता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और धन की कमी नहीं होती। व्रत के दिन सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहने। आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करें। आंवले के पेड़ पर जल और पुष्प चढ़ाएं। आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी करें
और भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत के दिन केवल फल और जल ग्रहण करें। रात में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और व्रत के अगले दिन सुबह आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। इस व्रत को करने से स्वास्थ्य और दीर्घ आयु होने का वरदान मिलता है, हमारे पापों की क्षमा मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा होती है। माना जाता है इसे करने से घर में सुख समृद्धि आती है और व्रत करने से आत्मशुद्धि और मानसिक शांति भी मिलती है। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।